हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। इन संख्याओं को जानने से पहले मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने कभी काउंटिंग की है? किसी वस्तु की, किसी चीज़ों की क्या आप लोगों ने गिनती की है? अगर हाँ, तो जो गिनती है आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से की है? ठीक है, जब आप लोगों ने गिनती स्टार्ट की होगी तो वह सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट की होगी, यानी कि किन संख्या से, किस संख्या से आप लोगों ने उसे गिनना स्टार्ट किया होगा? सोचिए, बताइए, क्या वो एक है? हाँ, वो एक है। आप लोगों ने किसी चीज को या किसी वस्तु को एक से ही स्टार्ट किया होगा गिनना या काउंटिंग करना, जैसे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ऐसे ही ऐसे 1। ठीक है ना? आप चाहे तो अभी काउंटिंग कर सकते हैं। जहां आप लोग बैठे हो वहां पर आप लोगों के पास कुछ वस्तुएं होंगी अगल बगल में, तो आप उसे काउंट करके ट्राई कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 1। ठीक है ना? तो क्या होती हैं? ये होती हैं हमारी काउंटिंग नंबर। क्या होती हैं? ये होती है हमारी काउंटिंग नंबर्स, यानी कि गणनीय संख्या, यानी कि जिन संख्याओं की सहायता से हम किसी वस्तु, कोई चीज को हम गिनती करते हैं या काउंटिंग करते हैं, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? उन संख्याओं को बोलते हैं हम लोग काउंटिंग नंबर्स। और ये जो काउंटिंग नंबर्स है, इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना? काफी आसान है। ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं, इन्हीं काउंटिंग नंबर्स हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना? काफी आसान है। आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, जाना होगा कि काउंटिंग नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राकृत नंबर। ठीक है ना? क्लियर? अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग पढ़ेंगे अब परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पूर्ववर्ती और परावर्ती संख्याएं। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? पूर्ववर्ती और परावर्ती संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो पूर्ववर्ती और परावर्ती संख्याएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो पूर्ववर्ती संख्या है, ये क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या यानी कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीडिसेसर। ठीक है ना? प्रीडिसेसर नंबर। ठीक है ना? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती संख्या। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रीडिसेसर नंबर। ठीक है ना? इसे हम लोग जानेंगे कि ये संख्याएं आखिरकार होती क्या। तो जब भी हम प्राकृत संख्याओं में एक घटा देते हैं, जब भी हम प्राकृत संख्याओं से एक घटा देते हैं और जब हमें कोई नई संख्या मिलती है, तो हम उसे बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। ये दिया है ना पूर्व, यानी कि प्री मीन्स क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्री मीन्स होता पहले। ठीक है ना? पूर्व मीन्स क्या होता है? इसका मतलब भी होता है पहले। यानी कि कोई भी संख्या दिया गया हो, अगर उससे हम एक घटा दें तो उससे पहले वाले संख्या हमें मिल जाती हैं। तो जो संख्या हमें मिलती है वह उस संख्या की क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 19, छोटी संख्या लेते हैं। ठीक है? कोई हम लोग छोटी संख्या लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर 9 और पूछें कि 9 संख्या का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना
कि जब भी हम किसी प्राकृत संख्या से एक घटाते हैं तो हमें एक नई संख्या मिलती है। तो जो वह नई संख्या मिलती है वह संख्या क्या होती है? वह होती है पूर्ववर्ती संख्या। तो 9 क्या है? 9 एक है प्राकृत संख्या है, एक नेचुरल नंबर है, और हम इससे एक घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक, तो 8 जो है यह क्या है? 8 जो है यह 9 का क्या है? पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक है ना? यानी कि जो 8 है वह 9 से पहले आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 8 जो है वह 9 से पहले आ रहा है ना। तो 8 क्या है? 8 आपका 9 का पूर्ववर्ती होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं 11। ठीक है, अगर 11 से एक घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 10। तो 10 क्या होगा? 10 जो होगा वह 11 का पूर्ववर्ती संख्या होगा। क्लियर? और भी एग्जांपल लेते हैं, और लेते हैं 15। एक घटाएंगे इसमें से तो हमें क्या मिलेगा? 14। तो जो 14 है, जो 14 है, यह 15 का क्या है? यह 15 का पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक ना? यह 15 का क्या है? पूर्ववर्ती है। ऐसे एग्जांपल और लेते हैं, 78 लेते हैं, एक घटाएंगे 77 मिलेगा। ठीक, तो जो 77 है वह 78 का पूर्ववर्ती होगा। 129 लेते हैं, एक घटाएंगे 128 मिलेगा। तो 128 जो है वह 129 का क्या होगा? पूर्ववर्ती संख्या होगा। तो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ये काफी आसान है। बस आपको दी हुई संख्या से एक घटाना है। जब आप एक घटाओगे तो एक नई संख्या मिलेगी, तो वह नई संख्या जिससे आप घटाओगे उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या यानी कि प्रीडिसेसर नंबर होगा। क्लियर? आशा करता हूं आप लोगों ने समझा होगा। आगे देखते, आगे देखेंगे हम लोग परावर्ती संख्या यानी कि सक्सेसर नंबर, यानी कि दूसरा क्या है? दूसरा आपका है परावर्ती संख्या यानी कि सक्सेसर। ठीक है ना? एक मिनट, सक्सेसर। ठीक है ना? ये आपका है सक्सेसर नंबर। ठीक है, यानी कि परावर्ती संख्या। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये संख्या परावर्ती संख्या होती क्या है? तो ये भी काफी आसान है। जब भी हम किसी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या में एक ऐड करते हैं, एक जोड़ते हैं, तो हमें एक नई संख्या मिलती है। तो वह नई संख्या, वह पुरानी संख्या क्या होगा? परावर्ती होगा यानी सक्सेसर होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग लेते हैं 8। अगर 8 में एक जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? 9। ठीक, तो 9 क्या हुआ? एक जोड़ने 8 में एक जोड़ने के बाद हमें 9 प्राप्त हुआ। तो 9 क्या हो जाएगा? 8 का परावर्ती होगा। परा मीन्स होता है बाद में। ठीक है ना? बाद, यानी कि 8 के बाद ही 9 आता है ना, 9 के बाद 10 आता है। अगर 9 में एक जोड़ दे तो हमें क्या मिलेगा? 10। तो 10 क्या होगा? 10 क्या होगा? 10 जो होगा यह 9 का परावर्ती संख्या होगा। ठीक है ना? परावर्ती संख्या होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप खुद ट्राई करिए कि 11 का परावर्ती संख्या क्या होगा? बताइए, 11 का परावर्ती संख्या यानी सक्सेसर क्या होगा? जी हाँ, ये क्या होगा? आपका 12 होगा। 12 जो है, 12 जो है, यह 11 का क्या है? सक्सेसर यानी कि परावर्ती संख्या है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 25 का परावर्ती यानी कि सक्सेसर संख्या क्या होगा? बताओ आप लोग, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। जी हाँ, ये होगा आपका 1 जोड़ने के बाद 26 यानी कि 26 जो है यह 25 का क्या होगा? परावर्ती संख्या होगा। एक और लेते हैं 189, इसका परावर्ती यानी सक्सेसर संख्या क्या होगा? तो ये होगा आपका बिल्कुल सही 190 यानी कि 190। इसमें एक जोड़ने के बाद हमें मिलेगा 190। तो ये 190 क्या होगा? 189 का परावर्ती यानी कि सक्सेसर होगा।
यानी कि उसके बाद वाला होगा। ठीक है ना, क्लियर? काफी आसान है, आप लोग खुद से ट्राई करिए। मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूं, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा कि परावर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं कौन कौन सी होंगी उन संख्याओं की। जैसे ये है आपका होमवर्क, आप खुद से ट्राई करिएगा कौन कौन संख्याएं हैं। जैसे 197, यहाँ पर 26, 2001, 2022, 2023 और 19989। आप खुद से ट्राई करिए और बताइएगा इन संख्याओं का परावर्ती यानी सक्सेसर और पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडिसेसर नंबर्स कौन कौन सी होंगी। 26 का बताना है आप लोग, 26 का बताना है आप लोगों को परावर्ती पूर्ववर्ती क्या होगा। 197 का परावर्ती और पूर्ववर्ती क्या होगा। 2001 का पूर्ववर्ती और परावर्ती क्या होगा। ऐसे ही 19989 इस संख्या का परावर्ती और पूर्ववर्ती क्या होगा। आप खुद से ट्राई करिएगा और लगाइएगा, काफी आसान है। अब अगर आप लोग इससे जान गए होंगे तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। ठीक है ना, सवाल काफी आसान है, आशा करता हूं आप लोग बता सकते हो। ठीक है ना, काफी आसान सवाल है। पहला सवाल ये है ठीक, कि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, क्या कोई ऐसी संख्या है जिसकी कोई पूर्ववर्ती नहीं है। यानी कौन संख्या, वह संख्या कौन होगी, वह संख्या प्राकृत संख्या होगी। तो सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसकी कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ठीक है, इस सवाल का उत्तर निकालते हैं। आते हैं 2 पे, क्या 2 का पूर्ववर्ती कोई होगा। ट्राई करिए। तो 2 का पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे। 2 से हम लोग 1 घटा देंगे, हमें 1 मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूर्ववर्ती। और 2 में अगर 1 जोड़ दे रहे हैं तो हमें मिल जाएगा 3 यानी 3, ये हो जाएगा आपका परावर्ती। ठीक ना, तो यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 1 होगा, और फिर 2 का परावर्ती क्या होगा, 3 होगा। ऐसे ही 4 का परावर्ती 5 होगा, 4 का पूर्ववर्ती 3 होगा। अब आते हैं 1 पर आते हैं। 1 का परावर्ती क्या होगा, 2 होगा, और 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? अब आप लोगों को इस सवाल का आंसर मिल सकता है यहां से। ठीक है ना, मैंने क्या बोला कि 1 का परावर्ती क्या हुआ, 2 हुआ। 1 का पूर्ववर्ती क्या हुआ, 0 हुआ। लेकिन सवाल क्या पूछा है, सवाल ये पूछा है कि प्राकृत संख्याएं। अब आप ये जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 10 11 ऐसे ही हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती है 1 से। ठीक, और सवाल यही पूछा है कि क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसकी कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर हम पूर्ववर्ती निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। 0 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए हम यूं कह सकते हैं कि कोई भी जो 1 है इसका कोई पूर्ववर्ती होता ही नहीं है।
एक का परावर्ती तो एक होता है सक्सेसर, लेकिन पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडिसेसर जो होता है वह 0 होता है, और 0 आपका प्राकृत संख्या नहीं है। क्लियर? काफी आसान था। अगर मैं आपसे ये पूछूं, पहला सवाल ये है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप लोगों को खुद से ट्राई करिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। ठीक, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 1 जो है यह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्स में आते भी हैं, आप लोगों के एग्जाम्स में आते भी हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। एक मिनट। सेकंड सवाल ये है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, सोचिए कौन सी है। ठीक है, मैं मान लेता हूं, या आप लोग खुद सोचिए कि कौन सी है। चलिए मान लेते हैं कि 998 सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, यानी कि 998 998 जो है यह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है। अगर मैं इसमें एक जोड़ दे रहा हूं, एक ऐड कर दे रहा हूं, तो क्या मिल जाएगा? ऐड करिए 999, यानी कि अब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो गई? 999, यानी कि 999 ये सबसे बड़ी हो गई। अगर इसमें 999 में 999 में एक ऐड कर दे रहा हूं, तो मिल जाएगा हमें 1000, यानी 1000, यह सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद अगर 1000 में फिर से इसमें एक ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 1001। ऐसे ही अगर आप ये सोच रहे हो कि 9875423 102 ये सबसे बड़ी संख्या है, तो आप ये गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें फिर से एक जोड़ दे रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा 9875423 ये अब हो गए सबसे बड़ी संख्या। यानी कि आप लोगों ने इससे क्या समझा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई है ही नहीं। क्लियर? सबसे बड़ी प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर कोई है ही नहीं। जब भी हम कोई बड़ी संख्या सोचते हैं, अगर हम उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो उससे बड़ी हमें प्राकृत संख्या मिल जाती है, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में देखा। ठीक है ना? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? ये होती है 1। ठीक, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? कोई भी नहीं होती है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग और भी देखेंगे, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में कि संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में आगे हम लोग सीखेंगे। संख्या रेखा पर नंबरों को कैसे दर्शाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही और फैक्ट जानेंगे, मजेदार फैक्ट, जिससे आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में, और आप लोग एग्जाम्स में पढ़ने के बाद कुछ अच्छा कर सकेंगे।